नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, जो चाणक्य का अर्थशास्त्र है और जिसको बड़ा महान बताया जाता है, जिसकी बड़ी गाथा गाई जाती है कि बहुत ही अच्छा था और ऐसा ही होना चाहिए हमारे देश का अर्थशास्त्र। तो दोस्तों, इसमें अर्थशास्त्र के अलावा अर्थशास्त्र तो कम ही है, लेकिन इसमें अनर्थशास्त्र, व्यर्थशास्त्र, तंत्र शास्त्र, ये अघोरी शास्त्र, ये बहुत है और ये जो है तरह तरह की रोचक जानकारियाँ दी हैं। दोस्तों, आज हम देखेंगे दो प्रसंग जो है इसमें। एक तो जानकारी हमें मिलती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, चूँकि ये मौर्यकालीन था कौटिल्य जो है, और उस समय जो है ब्राह्मणों के श्राद्ध कर्म में गायों को मारा जाता था, ये जानकारी मिलती है। दोस्तों, मौर्य काल में जो है इसका वर्णन इसमें मिलता है। और एक जो है दूसरा प्रसंग है, बड़ा रोचक है कि राजा को किस तरह से अपना रनिवास बनाना चाहिए राजमहल के अंतर्गत, कैसे राजा को जो है कभी अपनी रानियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो ये दोस्तों जो है बहुत रोचक प्रसंग है, जानकारी भरे प्रसंग है। आपसे अनुरोध करता हूँ कि आइए देखिए दोस्तों। तो देखिए, ये 549 पृष्ठ पर दिया है दोस्तों, और ये कौटिल्य अर्थशास्त्र है। ये देखिए, अब इसमें जो है दिया है कि पशु को अदृश्य करने का, जो कल जैसे मैंने बताया था पिछले वीडियो में, यानी मनुष्य को अदृश्य करने के साधन बताए थे, इसी तरह इसमें पशुओं को भी अदृश्य करने के उपाय बताए हैं और उसी में ये वर्णन मिलता है। आइए जो दोस्तों देखते हैं कि पशु को अंतर्ध्यान करने का योग है। पहला कि मोर पैंच से बनी थैली में सर्प से कटे किसी पशु की राख को भरकर उस थैली को जिस पशु के शरीर पर बांध दिया जाएगा वह अदृश्य हो जाएगा। मैं समझता हूँ आपके पल्ले नहीं पड़ा होगा दोस्तों, मैं स्पष्ट करता हूँ कि देखिए, मोर पैंच यानी मोर पंख से बनी थैली होनी चाहिए और उसमें जो है किसी ऐसे पशु की राख होनी चाहिए जिसे सर्प ने डसा हो। अब कितनी असंभव चीज़ है, कहाँ से लाओगे आप जो है कि जिसे सर्प ने डसा, और फिर उसी पशु की राख भी कैसे बनेगी, है ना। पशु की राख को मोर की थैली से बनी हुई, मोर की पंख की थैली से, मोर पैंच की थैली से बनी थैली में सर्प द्वारा काटे गए किसी पशु की राख को भरकर उस थैली को जिस पशु के शरीर पर बांध दिया जाएगा वह अदृश्य हो जाएगा। ये केवल कहने की बातें, कहीं ऐसा जो है प्रयोग करके दिखाया नहीं गया है दोस्तों। इसके बाद है, इसी प्रकार का एक और योग है पशु को अदृश्य करने का। पशु दिखाई नहीं देगा कि उल्लू व बागुली की पूंछ लो, विष्ठा लो, उल्लू और बागुली की विष्ठा बीट टांग लो और हड्डियों का चूर्ण बनाओ और उसमें सांप की केंचुली भर दो। वह केंचुली जिस भी पक्षी के शरीर पर बांध दी जाएगी, जिस भी पक्षी के शरीर पर बांध दी जाएगी, वह पक्षी अंतर्निहित हो जाएगा, अर्थात किसी को भी उसकी काया और छाया दिखाई नहीं देगी। इसमें ये पक्षी का हो गया। क्या कि उल्लू और बांगली की पूंछ, उसकी विष्ठा, टांग और हड्डियों का चूर्ण बनाकर उसे सांप की केंचुली में भर देना चाहिए। अब ये व्यर्थ की चीज़ें हैं, क्या मतलब होता है इनसे बताइए। क्या अर्थशास्त्र है ये, क्या मतलब है पक्षी को अदृश्य करने का, कौन कहाँ अदृश्य किया आज तक, और क्या लाभ है उसको अदृश्य करने से या पशु को अदृश्य करने से। आज तक तो कोई हुआ नहीं, कभी उन्होंने नहीं लिखा कि मैंने ये करके दिखाया, लिख गए बस। अब आगे का देखिए कि पशु को अदृश्य बनाने का एक योग इस प्रकार भी है कि ब्राह्मण के श्राद्ध कर्म में आलंबित गाय की यानी मारी गई गाय की हड्डियों व मज्जा के चूर्ण से भरी सांप की केंचुली को जिस भी पशु पर बांध दिया जाए उस पशु की काया व छाया दिखाई नहीं देती। दोस्तों, इससे जो है आपको ये ज्ञात हो रहा होगा कि कौटिल्य ने किस प्रकार जो है ये भी बता दिया इस नुस्खे में, इस विधि में, कि ब्राह्मण के श्राद्ध कर्म में आलंबित यानी काटी गई, मारी गई
गाय की हड्डियों और मज्जा के चूर्ण से भरी सांप की केंचुली को जिस भी पशु पर बांध दिया जाए, उस पशु की काया हुआ छाया दिखाई नहीं देती। इस प्रसंग से, इस वर्णन से, इस उल्लेख से यह स्पष्ट हो जाता है कि कौटिल्य के टाइम में, यानी मौर्य काल में, ब्राह्मण जो है अपने श्राद्ध कर्म में गायों को मारते थे, काटते थे और खाते थे। भाई मारते थे, काटते थे श्राद्ध पक्ष में, तो खाने के लिए मारते काटते थे। तो ये जो है उल्लेख मिल जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आप देखते हैं कि फिर बाद में ब्राह्मणों ने जो है बुद्धों की देखी देखी, जैनों की देखी देखी, जब उन्होंने ये निषिद्ध कर दिया तो फिर इनको भी बंद करना पड़ा धीरे धीरे। उस समय जो है प्रचुर मात्रा में गायें जो है श्राद्ध कर्म में, जो बहुत पवित्र माना जाता है श्राद्ध कर्म, उसमें भी गायों की हत्या होती थी, गायों को मारा काटा जाता था। और ये जो है देखिए इसमें दिया हुआ है। अब आगे आते हैं दूसरा प्रसंग पर दोस्तों, कि किस तरह से राजा को राजप्रसाद का निर्माण करना चाहिए, रनवास बनवाना चाहिए, और राजा के क्या कर्तव्य होने चाहिए, राजा को किस पर विश्वास करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। दोस्तों आइए देखते हैं कि वास्तुकला के विशेषज्ञों द्वारा भली भांति प्रकार की गई परीक्षा के बाद निर्दिष्ट एवं उपयुक्त पाए जाने वाले स्थान पर ही अंतःपुर का यानी रनवास का निर्माण करना चाहिए राजा को। वास्तुशास्त्रों से पूरा जो है छानबीन करा के उस स्थान का चयन करना चाहिए राजा को। किसके लिए? रनवास, जहाँ रानियाँ रहती थीं, हरम, वो अंतःपुर जिसे कहते थे, उसका निवास निर्माण कराना चाहिए। अंतःपुर के चारों ओर परकोटों, खाइयों और उनकी ड्योढ़ियों का निर्माण होना चाहिए। यदि वास्तुकलाविदों का सुझाव लेना हो तो जिस प्रकार कोषागार का निर्माण किया गया है, कोषागार का या ट्रेजरी का निर्माण किया गया, उसी प्रकार अंतःपुर के बीचों बीच राजमहल का निर्माण कराना चाहिए। भवन का निर्माण इस प्रकार कराना चाहिए कि उसकी गलियां भटकाने वाली हों, भटक जाए आदमी, ऐसी गलियां बनानी चाहिए, अर्थात आने वाला व्यक्ति भ्रम में पड़ जाए कि वह किस मार्ग से आया था। ऐसे भवन को मोह भवन या भूल भुलैया कहते हैं, जैसे लखनऊ की भूल भुलैया, ऐसी भूल भुलैया बनवा दो। महल के चारों तरफ ऐसी भूल भुलैया के बीच ही राजा का भवन होना चाहिए, ताकि कोई आने वाला जो है वहाँ तक पहुँचने में बहुत ही कामयाब न हो और बहुत ही कष्ट महसूस करे, बड़ी उलझन में पड़ जाए। राजा को भूमि की खुदाई करा के उसके नीचे ही अपना आवास बनवाना चाहिए, खुदाई करके, और अपने आवास के मुख्य द्वार पर या उसके पास ही किसी देवी देवता की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। हाँ, देवी देवता की मूर्ति और स्थापित करनी चाहिए जरूर, अपने या तो अपने जो आवास है, किला है आदि है, उसके मुख्य द्वार पर या उसके पास ही। भूगर्भ में जाने के लिए गुप्त सुरंगें होनी चाहिए। क्या? भूगर्भ में जाने के लिए गुप्त सुरंगें होनी चाहिए। प्रसाद ऐसा बनवाना चाहिए जिसकी दीवारों के भीतर आने जाने के गुप्त मार्ग हों, दीवारों के भीतर भी गुप्त मार्ग हों। पूरा प्रासाद यंत्रों पर इस प्रकार टिका हुआ होना चाहिए कि आपातकाल में अथवा आवश्यकता होने पर परिवर्तन या परिवर्धन के लिए उसे सुविधापूर्वक स्थानांतरित किया जा सके। राजमहल के पिछले भाग में अंतःपुर होना चाहिए, राजमहल के पिछले भाग में अंतःपुर यानी रनवास होना चाहिए, और उसके पास में ही प्रसूता, बच्चे जनने वाली, और रुग्णा यानी बीमार आदि स्त्रियों के लिए पृथक पृथक 3 कक्ष बनवाने चाहिए। अंतःपुर के बाहर की ओर राजकुमारों और राजकुमारियों के लिए आवास होने चाहिए। अंतःपुर के बाहर की ओर उन भवनों के आगे पीछे हरी भरी घास वाले मैदान तथा फल फूलों से लदे उपवन होने चाहिए। आवासों के साथ ही मंत्रणा स्थल, जहाँ मंत्री लोग बैठे मंत्रणा करें, राज दरबार और राजकुमार तथा अन्य महत्वपूर्ण विभागों के अध्यक्षों के कार्यालय होने चाहिए। इन सभी कक्षों के भीतर और बाहर अंतःपुर के रक्षक यानी गार्ड और पुरुषों के बेस में स्त्रियां गार्ड भी रहें, पुरुष भी रहें गार्ड और स्त्रियां भी रहें, सदैव विद्यमान रहनी चाहिए। राजा को अपने अंतःपुर में किसी भी रानी से कभी भी अकेले भेंट नहीं करनी चाहिए। उसे किसी शुद्ध चरित्र या प्रामाणिक वृद्धा यानी किसी वृद्ध स्त्री के साथ
और उसकी उपस्थिति में, यानी विश्वसनीय हो, कोई वृद्ध स्त्री हो, उसके साथ ही, देखिए क्या बेतुकी बात कर रहा है ये कौटिल्य, इसकी बात को किसी राजा ने नहीं माना। ऐसा कौन सा राजा था कि जो अकेले में अपनी रानी से नहीं मिला, किसी वृद्ध स्त्री को लेके जाए। देखिए ये कहता है कि उसे किसी शुद्ध चरित्र एवं प्रामाणिक वृद्धा स्त्री के साथ, अब उसका चरित्र भी शुद्ध होना चाहिए वृद्ध का। अरे वृद्ध का तो भैया चरित्र ही हो जाएगा, फिर उस समय जो है फिर सबका चरित्र शुद्ध हो जाता है बुढ़ापे में, है ना। वृद्धा स्त्री के साथ और उसकी उपस्थिति में ही रानियों से भेंट करनी चाहिए। ऐसे नहीं मिलना चाहिए कि अकेले चले गए राजा जी। राजा के अकेला होने पर क्यों नहीं करना चाहिए ऐसा, अकेले क्यों नहीं मिलना चाहिए, उसको क्यों साथ लेके जानी चाहिए किसी चरित्रवान वृद्धा को। इसका भी वो मतलब बताते हैं, कारण बताते हैं कौटिल्य। कहते हैं कि रानी द्वारा छल कपट या धोखा अपनाने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। हाँ, कोई पता नहीं है भाई कब रानी जो है छल कपट और धोखे से मरवा दे, उस पर विश्वास नहीं किया जाता। देखिए अपनी रानी के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति इस कौटिल्य ने जो है राजाओं के मन में कितना अविश्वास भर दिया कि आदमी अपनी कैसी भी स्त्री हो उस पर विश्वास ही नहीं करे। राजा तो कभी भूल कर भी नहीं करे। उसके उदाहरण भी दिए हैं, देखिए कि राजा भद्रसेन के अकेला होने पर रानी के साथ साठ गांठ करके महल में छिपे उसके भाई यानी साले ने, वीरसेन ने राजा को मार डाला था। एग्जाम्पल भी दिए हैं। इसलिए राजा को बड़ा सचेत रहना चाहिए, अकेली किसी रानी से किसी भी सूरत में नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि राजा भद्रसेन को अकेला था और उसके साले ने, वीरसेन ने अपनी बहन से मिल करके मार दिया था। माता की सैया के नीचे, अगला एग्जाम्पल, कि माता की सैया के नीचे छिपकर राजकुमार ने अपने पिता कारस को अकेला देखकर उसका वध कर दिया था। तो ये तो बेटे ने किया था, इसमें स्त्री का क्या मतलब है। लेकिन उनका कहने का मतलब यह है किसी पर भी आपको विश्वास नहीं करना, और ख़ास तौर से स्त्री पर, तो अपनी पर, रानी पर बिल्कुल विश्वास नहीं करना, अकेले नहीं मिलना। काशीराज की पत्नी ने, काशीराज की पत्नी ने अपने पति को अकेला पाकर धान की खीलों में, आप धान की खील तो आप सबने खाई होंगी दोस्तों, है, मधु के स्थान पर उसमें मधु मिला के यानी शहद मिला के खाते थे। तो लेकिन क्या किया था काशीराज की रानी ने, राजा साहब को उन खीलों में यानी मधु की जगह विष मिला करके खिला दिया था। तो राजा को उसका टेस्ट मालूम नहीं पड़ा था। अरे विष तो कड़वा होता है, मधु जो है मीठा होता है, हैं, तो उसको जो है ये अनाड़ी होते थे ऐसा लगता है राजा। ठीक है, इसीलिए इस कौटिल्य जैसे लोगों ने इन्हें ज्ञान दिया। और आगे का उदाहरण, इसी प्रकार विष बुझे नूपुर से, नूपुर जो बजते हैं घुंघरू, नूपुर से वैरंत्य नामक राजा को विष बुझी करधनी की मणि से सौवीर राजा को, देखिए विष की बुझी हुई करधनी से सौवीर राजा को मार डाला था की मणि से, विष बुझी करधनी की मणि से। करधनी तो आपने देखी होगी दोस्तों, जो स्त्रियां पहनती हैं कमर में, और वो क्या थी, विष बुझी थी और उसमें मणि थी, उससे सौवीर राजा को मार दिया था उसकी पत्नी ने, घिस दिया होगा कहीं उसके शरीर पर उसको। और इसी विष बुझे नूपुर से जो बजते हैं, नाचती हैं, उससे वैरंत्य नामक राजा को मार दिया था। और अपनी बेणी में, अपनी जो चोटी में शस्त्र छिपाकर विदुरथ राजा को उसकी पत्नियों ने अकेला पाकर मार डाला था। अब इसका मतलब उदाहरण भी दे दिए कि सावधान रहिए राजा, इस तरह से जो है इनको बना दिया जाता था सब तरह से कायर। अच्छा, अतः राजा को रानियों से भेंट करते समय सभी प्रकार की अदृष्ट परंतु संभावित विपत्तियों से सदा सावधान रहना चाहिए। अतः राजा को रानियों से भेंट करते समय सभी प्रकार की प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, अपरोक्ष और अदृष्ट, दृष्ट सभी संभावित विपत्तियों से सदा सावधान रहना चाहिए और कभी किसी रानी से अकेले में भेंट नहीं करनी चाहिए। राजा को चाहिए कि अपनी रानियों को, और क्या चाहिए, राजा को क्या करना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए कि रानियों को सिर मुड़ाए जटाधारियों, उस समय जो है जो बौद्ध भिक्षु होते थे सब जो है जटा, ये सिर मुड़ाई होते थे,
तो इनसे बचाना है रानियों को, सिर मुड़ाए जटाधारियों यानी उन बौद्ध भिक्षुओं से, जादूगरों से और इसी प्रकार के अन्य धूर्तों के साथ ही बाहर की दासियों से किसी प्रकार का संपर्क अथवा मेल जोल न करने दे राजा। ये ध्यान रख के अब राजा अपना राजकाज देखेगा, वहाँ कोर्ट कचहरी में बैठ के कि इन रानियों की इस तरह से रखवाली करता रहेगा कि कोई सिर मुड़ाया हुआ नहीं आ जाए, वही कोई बौद्ध भिक्षु हैं रानी पर कुछ चला जाए अपना जंत्र मंत्र, कोई जादूगर नहीं आ जाए और कोई धूर्त नहीं आ जाए। अब राजा को एक चिंता यही सल लगा दी कि उनकी देखभाल करते रहो राजा जी और अकेले मन जाइए। यहाँ तक कि प्रसव, रोग तथा समारोह आदि अवसरों पर भी ऐसे व्यक्ति उनसे न मिल सकें। हाँ, जब प्रसव पीड़ा हो, रोग हो, कोई समारोह हो रहे हो, वह अंतःपुर में कोई व्यक्ति नहीं जाना चाहिए, इसका राजा को विशेष ख्याल रखना है। वेश्याएं भी स्नान, सुंदर वेशभूषा, अलंकरण तथा सुगंधित द्रव्य आदि के प्रयोग के उपरांत ही राजा से भेंट करें। हाँ, वेश्याएं जाएं ऐसे नहीं कि सीधी सीधी, पहले नहाएं धोएं, खूब खूब अपना मेकअप करें, सुंदर वेशभूषा बनाएं, अच्छे अच्छे गहने और वस्त्र पहने, सुगंधित जो है इत्र सेंट आदि लगाएं और तब जो है राजा से, हाँ ये वेश्याओं के लिए भी चेतावनी दे दी, तब राजाओं से मिलें। और 80 वर्ष से ऊपर की आयु के पुरुष तथा 50 वर्ष से अधिक आयु की स्त्रियां रानियों के चरित्र और उनके व्यवहार पर दृष्टि रखें। देखिए कितनी शंका जाहिर की, क्या बना दिया, 80 वर्ष से ऊपर की आयु के जो पुरुष हैं यानी वृद्ध पुरुष, महावृद्ध पुरुष और महावृद्ध यानी 50 वर्ष से अधिक आयु की स्त्रियां, ये रानियों के चरित्र और व्यवहार पर दृष्टि रखें। वहाँ नियुक्त की जाती थी हरम में जे बुढ़े और बुढ़ियाँ कि ये देखिए आप जो है इनके चरित्र को सब लगा दिए जाते थे, ये सीनियर सिटीजन, ठीक है। और माता पिता के रूप में उनका पथ प्रदर्शन करें, माता पिता बन करके उनको पढ़ाते रहो, सिखाते रहो, अच्छी अच्छी बातें। अंतःपुर में रहने वाले अन्य वृद्ध व नपुंसक पुरुष भी रानियों को राजा के हित में प्रवृत्त करें। अंतःपुर में नपुंसक किन्नरों की भी बहुत बड़ी तादाद होती थी, वो सेवा शुश्रूषा करते थे, रानियों की देखभाल करते थे। और आगे अंतःपुर में नियुक्त सभी सेवकों और सेविकाओं को अंतःपुर में ही बने रहना चाहिए, बाहर नहीं निकलने, अंतःपुर में ही रहना है। किनको जो दास दासियां लगे हुए उन्हें एक दूसरे के स्थान पर जाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, अपनी अपनी जगह पर ड्यूटी करें। इसके अतिरिक्त अंतःपुर के व्यक्तियों को किसी बाहरी व्यक्ति से अथवा किसी बाहरी व्यक्ति को अंतःपुर के किसी व्यक्ति से मिलने जुलने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। राजभवन के भीतर आने वाली तथा राजभवन से बाहर जाने वाली प्रत्येक वस्तु का, जो भी चीज़ जा रही है या अंदर आ रही है, भली प्रकार निरीक्षण होना चाहिए उसका, और सारी सामग्री का विवरण रजिस्टर में लिखा जाना चाहिए कि आज यहाँ रनिवास में क्या आया है, क्या गया है, सबका रजिस्टर बनाना चाहिए। राजमहल से बाहर जाने वाली और भीतर आने वाली सामग्री पर सरकारी मोहर भी लगानी चाहिए ताकि उसकी प्रामाणिकता सुरक्षित रह सके। तो दोस्तों, ये मैंने आपके समक्ष ये दो प्रसंग, दो जानकारियाँ आपके समक्ष इस कौटिल्य अर्थशास्त्र से रखी। बताएं आपको ये जानकारी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों में अधिकाधिक शेयर करें। अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों। फिर मिलते हैं ऐसे किसी प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।